मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को बड़े दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो। बड़े दिन की ऑनलाइन आराधना हम प्रारंभ करते हैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन। आइए आज की आराधना प्रारंभ करने से पहले हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे भाई राकेश बंदे की अगुवाई में। मेरा नाम है राकेश बंदे। आइए प्रार्थना में जाएं। महान समर्थी और दयालु पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से तेरे चरणों के समीप आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू हर समय हर परिस्थिति में धन्यवाद देने योग्य है। धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमें जीवितों के बीच रखा और यह अवसर प्रदान किया कि इस प्रार्थना के द्वारा तुझसे बातचीत कर सकें। धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन के लिए कि हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की विशेष आराधना ऑनलाइन के माध्यम से करने पाते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ पिता, तूने यीशु मसीह को इसलिए भेजा पिता, हम सब मानव जाति पापी हो गए थे प्रभु जी, उनका उद्धार के लिए आपने भेजा पिता। उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता कि आज आप हमारे हृदय रूपी चरनी में मसीहा के रूप में जन्म लीजिए पिता, ताकि हमारा जीवन धन्य हो सके। होने दीजिए पिता कि हम सब जब तेरी आराधना करते हैं पिता, तो आत्मा और सच्चाई से कर सकें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारा गीतों का गाना, कविता, संदेश, भेंटों का चढ़ाया जाना, सब कुछ तुझे सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज दुनिया में जहाँ कहीं भी तेरे नाम से आराधना की जाती है, वहाँ पर प्रभु जी आपकी उपस्थिति और आशीष को चाहते हैं पिता। आज का वचन संदेश के द्वारा हमारे दिल दिमाग में बैठने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, कोई भी शैतानी शक्ति इन कार्य न कर सके। हम सब एक मन एक चित्त कीजिएगा पिता। आगे की आराधना को आपके सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हुए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए बड़े दिन की खुशी में क्रिसमस के कुछ गीतों को हम गा लेते हैं। पहला गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 55 नंबर, पैदा हुआ जो आज इस धरती पर, होगा न कोई दोबारा। Ishe
दूसरा गीत गा लेंगे हमन गाना गाबो से 54 नंबर। आज हुआ है पैदा मसीहा, झूमे नाचे चारों दिशाएं। पैदा मसीहा, झूमे नाचे चारों दिशाएं। आप भी हमारे साथ झूमें और गाएं। Yeah.
हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। आइए हम अपने पराक्रमी परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। आइए मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम जन्मदिन की खुशी में एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 34 नंबर, ले लीना ख्रिस्ट अवतारा, मनाओ खुशी ले लीना ख्रिस्ट। आइए हम सब खुशी से ख्रिस्ट जन्मोत्सव पर गा लेंगे स्तुति के गीत से गीत का नंबर 34, ले लीना ख्रिस्ट अवतारा, मनाओ खुशी। आइए हम उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी के पाठ पढ़ लेंगे। मत्ती 1 अध्याय उसका 18 से 25 और लूका 2 अध्याय 1 से 20 पद तक, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे हमारी सहायक आचार्य पूनम साहू और उत्तर देंगे भाई सहायक सह आचार्य भाई राम पांडे। आप सबको जय मसीह की। मैं सहायक आचार्य पूनम साहू। आइए उत्तरवादी का पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 18 से लेकर 25 तक
और मेरे साथ उत्तर देने में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री राम पांडे। अब मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उनके समागम से पूर्व ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ ने धर्मी होने के कारण उसे बदनाम न करने की इच्छा से चुपचाप उसे त्याग देने का विचार किया। पर जब वह यह सब सोच रहा था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में यह कहता दिखाई पड़ा, हे यूसुफ, दाऊद के पुत्र, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब यह सब इसलिए हुआ कि प्रभु ने जो वचन नबी के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जाग उठा और परमेश्वर के स्वर्गदूत के आज्ञा अनुसार उसे ब्याह कर ले आया। आइए हम अंतिम वचन सब साथ में पढ़ लेंगे। और मरियम के पास तब तक नहीं गया जब तक वह पुत्र ना जनी, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुंवारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए हम सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई मंदिर की सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी करेंगी। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आनंदित व हर्षित मन से बड़े धन्यवाद के साथ आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं। धन्यवाद पिता, खुशनुमा माहौल, खुशगवार मौसम व सब भली आशीषों के लिए जो हमें आपसे प्राप्त होती हैं। धन्यवाद आज के इस सुंदर व सुखद बड़े दिन के लिए। प्रभु, आपने न केवल इसमें प्रवेश करने का अवसर दिया,
पर इसे जोर शोर, गीत संगीत व आराधना के साथ मनाने का बड़ा सौभाग्य दिया है। दिल बड़े आभार से भरे हैं पिता, जान समझ कर कि उत्पत्ति से ही संसार ने मृत्यु कमा ली थी, शैतान के हाथों बिक चुके थे, पर आपने आरंभ से ही परियोजना बना ली थी कि आप अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजकर पूरी मानव जाति को बचा लेंगे। आपका आज भी हृदय की चरणी में जन्म लेना सारी मानवता के लिए अनुपम उपहार है। क्या ही सुहावनी बात है कि आप इमैनुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ हैं। महिमा करते हैं कि आपने अद्भुत युक्ति करने हारे पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल के पिता और शांति के राजकुमार बनकर सारे संसार को रोशन कर दिया, स्वर्ग को धरा पर उतार दिया। अब हमें आपको आसमान पर खोजने की ज़रूरत नहीं, पर अपने ही दिलों में हम आपको पा सकते हैं। पिता, यीशु राजा नामक अलौकिक, अनुपम, अद्भुत, अतुलनीय, मुफ्त उपहार के लिए हम आपको सजदा करते हैं। आपने हमारी ज़िंदगी की काली अंधियारी खामोश रातों को सुहानी चमकीली सुबह में तब्दील कर दिया है। आपके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई माप सकना मनुष्य मात्र के लिए असंभव है। सो आपके पैदाइश के आदर सम्मान में आराधना करने आए हैं। हमारे गीत संगीत आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हों। धन्यवाद, प्रशंसा की भेंटें सोना मुरलोभान की तरह स्वीकार्य हों प्रभु। आज बड़े आनंद का सुसमाचार वक्ता की आत्मा में होकर आपकी ओर से हो सके कि प्रत्येक आत्म विभोर होकर जा सके और आत्माएं कमा कर आपकी महिमा बढ़ा सके। सारी आराधना सिर्फ आपको सौंपते हुए विनती आपके प्रिय पुत्र, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन और आमीन। ये समय है संदेश का और हम बड़े दिन का संदेश सुन लेंगे अपने सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा। आ गया है जग का तारक, आप सबको बड़ा दिन मुबारक कहते हुए मैं डॉक्टर अल्पना राम, विश्वासी मंदिर की सह संचालिका, आपके सामने यीशु ख्रीस्ट के जन्म का संदेश लेकर प्रस्तुत हूँ। जो विषय आज मैंने लिया है वो है मसीहा आज भी जन्म लेता है, मरियम यूसुफ की जगह मुझे और आपको मौका देता है। मत्ती उसका पहला अध्याय वंशावली से चालू होता है। ज्ञान हो तो मिट जाएगा, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी और वंशावलियाँ हो तो बीत जाएंगी, पर ख्रीस्ट की पैदाइश होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। मत्ती उसका पहला अध्याय और 18वां वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। अब मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। अब का अर्थ है आज, अभी और आगे। तो मत्ती 1:18 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जिससे शैतान भी स्तब्ध है। यह शब्द है अब। यह शब्द है अब। तो आज भी मसीहा पैदा होता है, पर कैसे और कब? प्रियो, जब वचन ले रहा था देह का आकार, परमेश्वर अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजने की योजना को कर रहा था साकार, तो वह बना रहा था एक प्रकार। परमेश्वर हमेशा मनुष्य को अपनी योजना में शामिल करता है,
चाहे उत्पत्ति हो या मत्ती। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तब उसने आदम हवा को अपनी योजना में शामिल किया और मत्ती में मरियम यूसुफ को। पर शैतान के बहकावे में आकर आदम हवा ने हत्यारे कैन को जन्म दे दिया, क्योंकि शैतान ने इनसे कहा, तुम निश्चय न मरोगे। आदम हवा मरना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने फल खा लिया, खुद श्रापित हुए, सारी मनुष्य जाति को श्रापित कर दिया। और उस श्राप से आज़ाद करने परमेश्वर ने फिर से एक योजना बनाई और इस बार फिर से उसने एक स्त्री और एक पुरुष को शामिल किया। और मसीहा का जन्म इस प्रकार से हुआ। यहाँ ये क्यों लिखा हुआ है कि अब मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ? मुझे स्मरण नहीं आता कि पूरे धर्मशास्त्र में किसी भी व्यक्ति के लिए ये लिखा है कि फलाने व्यक्ति का जन्म इस प्रकार हुआ। प्रियो, बाइबल का एक एक शब्द महत्वपूर्ण है और आज मैं इस प्रकार के ऊपर कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। स्त्री का नाम मरियम था। मरियम यहूदी थी और कुंवारी थी। मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो चुकी थी और उसे मालूम था कि उसके गर्भवती होने की बात सुनकर यूसुफ उसे त्याग देगा, पर वो त्यागे जाने के लिए तैयार थी। दूसरी बात, मरियम को यह भी मालूम था कि यहूदी कानून के अनुसार अगर एक कुंवारी गर्भवती हो जाए विवाह से पहले तो ये एक जघन्य अपराध माना जाएगा और लोग उसे पत्थरवाह कर करके मार डालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में भी हम इसी बात को पढ़ते हैं कि लोग यीशु के सामने भी एक व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर आए थे पत्थरवाह करने के लिए कि ये व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है, क्योंकि व्यवस्था विवरण उसका 22वां अध्याय 23 और 24 पद में लिखा हुआ है, जिसे मैं आपके सामने पढ़ दूंगी। यदि किसी कुंवारी कन्या के विवाह की बात लगी हो और कोई दूसरा पुरुष उसे नगर में पाकर उससे कुकर्म करे, तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उन पर पथराव करके मार डालना। प्रियो, मरियम को मालूम होते हुए भी वो मरने के लिए तैयार थी। अक्सर एक कुंवारी अगर ब्याह से पहले गर्भवती हो जाए तो यह उसकी भारी बदनामी का कारण होता है, पर वह बदनाम होने के लिए भी तैयार थी। प्रियो, जब ऐसा प्रकार बनता है तब मसीहा का जन्म होता है। आदम हवा जो मरने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने पैदा कर दिया एक मर्डरर कैन को और मरियम यूसुफ ने एक सेवियर को। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, आदम हवा ने पैदा किया एक मर्डरर, जबकि मरियम यूसुफ ने पैदा किया एक सेवियर। मरियम ने स्वर्गदूत के द्वारा कहे गए वचन को व्यर्थ नहीं जाने दिया। मरियम ने स्वर्गदूत से यह नहीं कहा कि मैं बाद में सोचकर बताऊंगी, परंतु उसने वचन को देहधारी करने में देर नहीं किया, परंतु तुरंत निर्णय लिया। प्रियो, जब एक व्यक्ति मसीहा को पैदा करने के लिए त्वरित निर्णय लेता है, तब ये प्रकार बनता है और मसीहा का जन्म इस प्रकार से होता है। हमारे विश्वासी मंदिर के संचालक जी ने भी
तुरंत ही निर्णय लिया और उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। और आज हम इस विश्वासी मंदिर का भव्य रूप देखते हैं कि कितने सारे मसीहा यहाँ पर पैदा हो गए। इस प्रकार को बनाने में प्रभु की योजना में जो दूसरा पात्र था वो था यूसुफ। वो यहूदी था और धर्मी था। यहूदी रीति के अनुसार उसकी मंगनी मरियम के साथ हुई थी। जब उसने सुना कि मरियम गर्भवती है तो लिखा है वह उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, जबकि उसे मरियम को बदनाम करने का पूरा अधिकार था। उसे मरियम को मार डालने का भी अधिकार था यहूदी कानून के अनुसार, पर उसने ऐसा करना नहीं चाहा। प्रियो, मसीहा का जन्म तब होता है जब एक व्यक्ति बदनाम होने को तैयार है, दूसरा बदनाम करने को तैयार नहीं। एक मरने को तैयार, दूसरा मारने को तैयार नहीं। एक तुरंत जन्म देने को तैयार है तो दूसरा तुरंत उसका नुकसान करने को तैयार नहीं है। और जब ऐसा प्रकार बनता है तो आज भी मसीहा पैदा होता है। प्रियो, आज मसीह में न नर न नारी, आज मसीह में न नर न नारी, बस वचन होना चाहिए देहधारी। फिर से मैं कहूँगी, आज मसीह में है न नर न नारी, बस वचन होना चाहिए देहधारी। आओ हम मिलकर परमेश्वर के लिए संतान उत्पन्न करें, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर को प्रसन्न करें। आज विश्वासी मंदिर में हर दिन मसीहा हो रहे हैं पैदा। आज विश्वासी मंदिर में हर दिन मसीहा हो रहे हैं पैदा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपने प्राणों का कर लिया है सौदा, अपने प्राणों का कर लिया है सौदा। प्रियो, ये वचन मत्ती 1:18, अब मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। प्रियो, आज भी मसीह का जन्म इसी प्रकार होता है और आगे भी होता चला जाएगा जब परमेश्वर की योजना में मैं और आप शामिल हो जाएंगे। आज परमेश्वर मरियम यूसुफ की जगह मुझे और आपको मौका दे रहा है, और अगर हम मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम बदनाम होने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम तुरंत मसीहा को पैदा करने के निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब मसीहा पैदा होता है। और इन्हीं बातों को लेकर चंद लाइनें मैंने लिखा है और मेरे इस छोटी सी कविता का शीर्षक है तब एक मसीहा पैदा होता है। शीर्षक है तब एक मसीहा पैदा होता है। 2000 वर्षों पूर्व जब परमेश्वर अपने पुत्र को ज़मीन पर भेजने की सोच रहा था, 2000 वर्ष पूर्व जब परमेश्वर अपने पुत्र को ज़मीन पर भेजने को सोच रहा था, तब एक प्रकार खोज रहा था। ज़माना कठोर और गुनहगार था, पर क्या करे, परमेश्वर को हमसे ही प्यार था। ज़माना तो कठोर और गुनहगार था, पर परमेश्वर को हमसे ही प्यार था। 430 वर्षों तक परमेश्वर की चुप्पी का बड़ा अंतराल था। 430 वर्षों तक परमेश्वर की चुप्पी का बड़ा अंतराल था। सारी मानव जाति पर फैला शैतान के जुल्म का जाल था। पीड़ाओं में पड़ा ज़माना जब कराहता और रोता है, पीड़ाओं में पड़ा ज़माना जब कराहता और रोता है, तब एक मसीहा पैदा होता है, तब एक मसीहा पैदा होता है। जब चारों ओर छाई हुई थी मलिनता, जब चारों ओर छाई हुई थी मलिनता, भा गई परमेश्वर को एक कुंवारी की दीनता। गर एक सच्चा जन नहीं ओढ़ता संसार का मुखौटा है, तब एक मसीहा पैदा होता है, तब एक मसीहा पैदा होता है। स्वर्गदूत ने कहा मरियम से, तू होगी गर्भवती। स्वर्गदूत ने कहा, तू होगी गर्भवती
मरियम ने संसार की परवाह न कर दे दी स्वीकारोक्ति। जब एक व्यक्ति अपने निर्णय में खरा होता है तब एक मसीहा पैदा होता है, तब एक मसीहा पैदा होता है। गर्भवती कुमारी के लिए हत्या था अंजाम, गर्भवती कुमारी के लिए हत्या का था अंजाम, पर यूसुफ ने नहीं लिया कोई इंतकाम। कोई किसी को ज़माने के जुल्म से जब बचाने की सोचता है, कोई किसी को ज़माने के जुल्म से जब बचाने की सोचता है, तब एक मसीहा पैदा होता है, तब एक मसीहा पैदा होता है। बड़े बड़े आलीशान महलों में लगे हुए थे पहरे, बड़े बड़े आलीशान महलों में लगे थे पहरे। सराय में इतनी भी जगह नहीं कि एक गर्भवती ठहरे। बड़े बड़े महलों में लगे हुए थे पहरे, सराय में इतनी भी जगह नहीं कि एक गर्भवती ठहरे। जब संसार दे देता धोखा है, तब एक मसीहा पैदा होता है, तब चरनी में एक मसीहा पैदा होता है। अंत में आज भी मसीहा को पैदा होने का इंतज़ार है, आज भी मसीहा को पैदा होने का इंतज़ार है। बस एक कुंवारी और चरनी की दरकार है। आज भी मसीहा को पैदा होने का इंतज़ार है, बस एक कुंवारी और एक चरनी की दरकार है। अगर एक इंसान तैयार होता है तो मसीहा आज भी पैदा होता है, आज भी पैदा होता है। परमेश्वर अपने वचन पर हम सबको आशीष दे और फिर से एक बार आप सबको बड़ा दिन मुबारक। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर संदेश के लिए हम अपने सह संचालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। आइए हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम स्तुति के गीत से गा लेंगे 32 नंबर, हम तीन राजा पूरब की शान, भेंट चढ़ाने लाते हैं दान। आइए अब हम भेंटों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें और इस समय गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 32 नंबर, हम तीन राजा पूरब की शान, भेंट चढ़ाने लाते हैं दान। आइए अपनी भेंटों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें।
भेंट की प्रार्थना कर लेंगे हमारे आचार्य रूबी सिंह के द्वारा। आइए प्रार्थना करें। हाथों को जोड़े, आँखों को बंद करें, सर झुकाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हुए एक बार फिर हम आपके पास आने पाते हैं। आपके चरणों में हम सिजदा करने पाते हैं। पिता, हम मिट नहीं गए, आपके महाकरुणा का फल है। धन्यवाद और धन्यवाद के बलि आपको चढ़ाने पाते हैं। विशेषकर पिता, जब आज के दिन आपने हम में से हर एक के हृदय में जन्म लिए हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपकी योजना के लिए, आपकी श्रेष्ठता के लिए। प्रभु, आप हमसे प्रेम करते हैं। इन सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं पिता, आज के दिन सारी भेंटों के लिए जिन हाथों ने चढ़ाया है पिता, उन सबों पर आपकी आशीष चाहते हैं। हर एक धन्यवादी भेंट भी जो लोगों के द्वारा अर्पित किए गए पिता, वो सारे आपको ग्रहण योग्य हो सके। और प्रभु, जो कुछ हमने अपने अपने घरों में रख छोड़ा है, उसे भी आप आशीषित कीजिए। प्रभु जी, हम मौलिक मानसिकता के नहीं परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को पा सके। और प्रभु, हम आपके लिए हर समय अपनी धन्यवादी मन अर्पित करने वाले हो सके। प्रभु, आप हमारी विनती सुनते हैं। हर एक पर आपकी आशीष चाहते हुए आज के दिन को आपके सर्वसामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के धन्य मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। हमारी कल की रविवारी आराधना भी प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन व्हाट्सएप पर, ऑफलाइन मंदिर में, जिनको जिनको जो जिम्मेदारी दी जाती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। और अपना ऑडियो शुक्रवार शाम तक अवश्य मुझको बना के दे देवे। आराधना में कोविड के नियमों का पालन किया जाएगा। विश्वासी मंदिर 2022 का कैलेंडर 35 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। हमन गाना गाबो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेवे, ताकि आपको गीत गाने में, प्रकाशन दर्शन समझने में असुविधा ना हो। विशेष सूचना, पारिवारिक मिलन समारोह जो 27/12/2021 को विश्वासी मंदिर में होना है, जिसका शुल्क 120 रुपये है। आप लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं। वॉच नाइट सर्विस 31/12/2021 को संध्या 8:30 से 12 बजे तक आप लोग अवश्य ही वॉच नाइट सर्विस अटेंड करें। सांस्कृतिक कार्यक्रम 3/1/2022 को संध्या 6 बजे विश्वासी मंदिर में होना है। आप लोग अवश्य ही अपनी प्रस्तुति इसमें दे सकते हैं। पिकनिक 7/1/2022 को सुबह 7 बजे, जिसका शुल्क है 150 रुपये। अपना शुल्क जमा करके अपना नाम मुझको दे दीजिए, ताकि हमको संख्या पता चले, आप लोग के लिए हम व्यवस्था कर सकें। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की बड़ा दिन मुबारक हो। प्रियो, बड़े आनंद के साथ इस बार फिर से हम बड़ा दिन मनाने पा रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि
एक बड़ा संक्रमण आया, बहुतों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, पर परमेश्वर की इच्छा हुई कि हम उसके जन्मदिन को फिर से मना सकें। सो ये शुभ अवसर हमको मिला है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि स्वच्छंद मनोमस्तिष्क और स्वस्थ शरीर के साथ उसकी स्तुति महिमा कर सकते हैं और उसके जन्मदिन की खुशी में दूसरों को भी सुसमाचार दे सकते हैं। और सुसमाचार क्या है आप जानते हैं कि मेरे प्रियो, आप सबका उद्धार हो चुका है। असली सुसमाचार यही है और उसको फिर विस्तार से हम बताते हैं। और आज का जो उत्तरवादी पाठ है वो है मत्ती 1:18 से 25। और मैं आपके सामने उन आयतों को पढ़ रहा हूँ 18 से। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मेरे प्रियो, मंगनी के बाद शादी के पूर्व यदि कोई गर्भवती होता है तो आज के समय में भी और उस समय भी उसको एक कलंकित स्त्री के रूप में माना जाता है। और ये बड़ी परीक्षा थी मरियम की। और इस संबंध में बहुत से भविष्यवाणी की गई थी। यशायाह 7 और 14-15 अगर देखें तो वहाँ इस प्रकार से लिखाया है, और इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, अर्थात ईश्वर हमारे संग है। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। सो मेरे प्रियो, ये बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना, ये इस संदर्भ में मेरे को याद रहता है उत्पत्ति 3:22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। और मेरे प्रियो, ये बालक की वो अवस्था है जब बालक नैतिक भेद को करने में सक्षम हो जाता है और भले बुरे का ज्ञान हो जाता है। और अगर इन दो आयतों के बीच में देखा जाए तो उस समय जो कहा गया था कि आदम ने अपनी अवस्था से पहले, समय से पहले उस फल को खा लिया जो वर्जित था और हम में से एक के समान हो गया है। और ऐसा न हो कि हाथ बढ़ाकर वो जीवन के वृक्ष के फल को खा और सदा जीवित रहे। मेरे प्रियो, इन दोनों वचनों को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो मैं तो कई टिप्पणियाँ पढ़ता रहता हूँ, बहुत से भविष्यवाणियाँ हैं, पर जो विचार, जो प्रकाशन, दर्शन परमेश्वर मुझको देता है, यद्यपि मैं ये नहीं कहता कि आप इससे एग्रीड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, परंतु ये अलग सा विचार मुझको लगता है कि एक उम्र होती है, एक अवस्था होती है जब माता पिता आज भी जो हम जानते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे तुम्हारे लायक ये प्रश्न नहीं है, तुम जब बड़े हो गए तब इन प्रश्नों को करना। ऐसी कई बार हमको चेतावनी देना पड़ता है, बच्चों को समझाना पड़ता है। और यदि वो गलती कर लिए तो उनको एकदम से ऐसा कोई पुरस्कार नहीं देते हैं कि जैसे यहाँ पर कहा है कि उसने आदम हवा ने गलती तो कर लिया और हम में से एक के समान हो भी गया है, बड़ी बड़ी बात कर रहा है, परंतु ऐसा न हो कि अब वो उस वृक्ष के फल को खा ले और सदा जीवित रहे। यानी परमेश्वर एक समय है हमारे लिए निर्धारित किया है और वो चाहता है कि उसकी आज्ञा को हम माने तब वो उस पुरस्कार को दे। और जैसे
जो चीज़ वो हमको देना चाहता है, यदि हम गलत तरीके से उसको प्राप्त करना चाहते हैं और शैतान हमारे मन में डालता है, तो उसका पनिशमेंट, उसकी सज़ा हमको भुगतनी पड़ती है। और यहाँ ये प्रश्न उठता है कि यीशु तो पवित्र आत्मा की शक्ति से पैदा हुए और पवित्र आत्मा से पैदा हुए, तब उसके संग ये कंडीशन क्यों आई? परंतु यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब यीशु क्रूस उठा रहे थे तब भी उनके सामने ये कष्ट भारी लगा और वे कहते हैं कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, परंतु मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। और ऐसा हुआ कि उसको कुछ वरदान दिए गए या कुछ इनाम दिया गया कि उसने परमेश्वर की इच्छा पूरी किया। और इसकी भी भविष्यवाणी अगर आप यशायाह 53:8 देखें तो वहाँ पर एक भेद है, छुपा हुआ है। वहाँ लिखाया है कि उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीतों के बीच में से उठा लिया गया। तो आज भी ये प्रश्न उठता है कि यीशु मसीह क्रूस उठाने से पहले क्या जूतों के बीच में से उठा लिए गए थे? देखिए, भविष्यवाणी बहुत सी हैं और उसमें से एक पुरस्कार मैं और पढ़ना चाहूँगा, यशायाह 35 और उसका 5वां। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहिरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। यशायाह 35:5-6 के बाद मैं 8वां भी पढ़ना चाहूँगा। और वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, और अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। और इसी का 9वां-10वां पद कहता है, वहाँ सीन न होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, न वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उसमें नित्य चलेंगे। और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। इस सब वचनों के परिक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदम और हवा पहले कितने आनंदित रहे होंगे कि वे शेर से नहीं डरते थे। और ये सब बातें जो लिखाई गई हैं, ये उनके उस आनंदमय जीवन के विषय की भविष्यवाणी मान सकते हैं। और वैसा ही आनंद और अब फिर आ रहा है जब परमेश्वर स्वयं हमारी रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर आ रहे हैं, और सारी जो गलत फहमियाँ हैं, सारे भटकाव हैं, वो सब दूर हो रहे हैं, और अब उसका निवास हमारे ही अंदर होगा। और जिसे बहुत अच्छे ढंग से पौलुस ने समझाया एथेंस की कलीसिया को प्रेरितों काम 17 में। आप जानते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और उसकी आत्मा तुम में वास करती है। प्रियो, हम तो हमेशा संदेश देते हैं, और यूहन्ना 3:11-12 के आधार पर हम जो जानते सो कहते हैं। सो मैं तो अपनी गवाही दूंगा कि मैं खुद भी बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना नहीं जानता था, और कैसा मेरा जीवन था, नरक का जीवन था। मैं निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को नहीं पाया था, और उन बलों को प्राप्त करने के लिए दौड़ा और भागा चला जाता था। अब सोच लीजिए कि उसको, यदि धन की मैं बात करूं, तो उसको प्राप्त करने के लिए कितने उल्टे सीधे कर्म करना पड़ते थे, जो इस बात की गवाही देते थे कि हमारे पास कोई जीवता परमेश्वर नहीं है, हम भी अन्यजातियों की तरह धन पर आस्था रखने वाले हैं। और इस प्रकार हम आत्मिक रूप से बच्चे ही थे, नादान ही थे, जो लिखाया है कि
बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने तो मक्खन और मधु खाएगा। सो मेरे प्रियो, हमारी भी स्थिति थी जिसे पौलुस ने अपने शब्दों में कहा, कब तक तुम दूध पीते हुए बच्चे बने रहोगे, कब तुम अन्न खाना सीखोगे। ये इब्रानियों 5:11 से लेके 14 तक के पद में लिखा है, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले में अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। सो मेरे प्रिय भाइयों, सियाने बनने की आवश्यकता है और भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के बन जाने की, सियाने बन जाने की आवश्यकता है कि हम भले बुरे के भेद कर सकें। और इस संदेश के कुछ भाग को मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए कि पवित्र आत्मा की ओर से वो गर्भवती पाई गई मरियम, और कैसी कैसी लोगों में बात उठी, पर आज उसको कैसी सुरक्षा मिली और कैसे यीशु का जीवन बुद्धि और ढील डौल में और परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्यों के अनुग्रह में यीशु बढ़ता चला गया। और आज उसकी स्थिति क्या, सारा विश्व उसको मानता है। और एक प्रश्न है जो मेरे सामने ये है कि यदि हम भले बुरे के भेद को अच्छे से समझ सकें और सियानों की चाल चल सके, तो मेरे प्रियो हमारे लिए भी एक उपहार है। और उस प्रश्न के रूप में आपके सामने छोड़ता हूँ कि क्या आज पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होने का सिलसिला खत्म हो गया? क्या परमेश्वर ने बंद कर दिया? प्रियो, बड़े आनंद के साथ आज का सुसमाचार बताना चाहता हूँ कि आज भी वो सिलसिला चालू है। आप सब जानते हैं कि दूल्हा आएगा और दुल्हन को ले जाएगा, और जो कुंवारी जिनके पास तेल है और जिनके चिराग जल रहे हैं, जिनके मशाले जल रही हैं, उनको वो ले जाएगा। तो हमारी स्थिति क्या है? यदि हम अपने आप को दुल्हन समझते हैं तो याद रखिए कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा और हम भी पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो रहे हैं। पर मैं कई साल से इस बात को कहता हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आज इतने बच्चे पैदा होते? विश्वासी मंदिर में आज इतने बच्चे पैदा होते? बोलिए, खुशी की बात लग रही तो बोलिए बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो। प्रियो, अब अपन कुछ आगे बढ़ रहे हैं, चाहता तो संदेश तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है थोड़े समय का, परंतु कुछ बातें हैं जो मैं सोचता हूँ बोल ही दूँ, क्योंकि मैं तो आधे घंटे का संदेश देना चाहता हूँ और आप लोग को भी लगे बहुत छोटा संदेश, मज़ा नहीं आया, ये आया। सो अपन आगे बढ़ रहे हैं। 19वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। मेरे प्रियो, ये धर्मी था इसलिए बिना बदनाम किए त्यागने की मंशा की। हमको और हमारे जीवन में यदि कोई ऐसा धोखा मिले तो क्या हम बिना बदनाम किए किसी को त्यागने की योजना बनाते हैं? मेरा मतलब है कि बहुत सारे कार्य होते हैं हमारे पे में आज जो कलीसियाओं में झगड़े रगड़े हैं, उसका कारण यही है कि वे एक दूसरे को बदनाम करते हैं। जितना हुआ नहीं उसमें और नमक मिर्ची लगाकर बदनाम करते हैं। ये कैसी मसीहत है? सुप्रियो, मनुष्य होने के नाते हमारे मन में बहुत से विचार उठते हैं और हम अपने आप को धार्मिक तो समझते ही हैं, चाहे थोड़ा कम ज़्यादा, परंतु मैं उसको और क्लियर करने के लिए आपके सामने पढ़ रहा हूँ। सहोपदेशक 7:16।
अपने को बहुत धर्मी न बना और न अपने को अधिक बुद्धिमान बना। तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो। मेरे प्रियो, कई बार होता है कि हमको ज़्यादा बोलने से बहुत से लोग बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और बहुत समस्या पैदा करेंगे। तो क्यों ना हम परमेश्वर की नज़र में धर्मी रहें, और जो हमको स्वीकार नहीं करता, हम तो अपना कार्य करते हैं, और जो हमको धर्मी नहीं मानता वहाँ पर हम अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश भी ना करें। और परमेश्वर हमारी अच्छाइयों को, बुराइयों को, हमारी धार्मिकता को, अधार्मिकता को अच्छे से जान सकता है, वही उसका मूल्यांकन कर सकता है। हमारे लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम अपने आप को धर्मी समझते हैं तो धार्मिकता का आचरण करें, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो जो हमारी शंका है, जो हमारा संदेह है, जो सस्पेंस है हमारे बीच में, वो सब परमेश्वर दूर करता है। और यहाँ पर 20वें और 21वें पद में होता ये लिखा है कि जब वह इन बातों के सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। 21वां पद, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रियो, यहाँ पर ज़्यादा विस्तार से न जाकर मैं इतना ही कहूँगा कि सुसमाचार तो सबको सुनाया जाता है, और आज तो होड़ है। जैसे कि कोई कहानी बताई जाती है, बताया जाता है कि यीशु मसीह चढ़नी में पैदा हुए, क्या कैसे क्रूस में चढ़े, क्या क्या वाणियाँ बोली गई, और सुसमाचार का की भरमार है। हम बाइबिल पढ़ते हैं तो भी हम पढ़ लेते हैं, हम प्राइवेट BA MA करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, सब चीज़ की जानकारी हो जाती है। सुसमाचार तो मिल जाता है, परंतु एक शब्द है यहाँ पर, वह अपने लोगों को का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये कैसे हो सकता है? अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने कौन है, पराए कौन है? जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। हर कोई नहीं, जो विश्वास करे, जो अपना जन हो विश्वास करे। और विश्वास के 4 स्टेप हैं कि आप कितना % विश्वास करते हैं, विश्वास का परिमाण क्या है, मात्रा क्या है। और ये सब बातें विश्वासी मंदिर खूब अच्छे से सिखाई गई हैं, जो इस प्रकार के ध्यान रखते हैं। जैसे कि हमने लिखा कि हमारा विश्वविद्यालय त्याग, तपस्या, साधना एवं संघर्ष द्वारा सिद्धि प्राप्ति का विश्वसनीय वैज्ञानिकी, सांख्यिकी, आत्मिक अध्ययन केंद्र है। साइंटिफिक, डिजिटल, स्टैटिकल, स्पिरिचुअल स्टडी सेंटर है। सो मेरे प्रियो, इसका मार्ग सकरा है, चौड़ा नहीं। अतः थोड़े ही यहाँ पहुंचकर इस सैनिक प्रशिक्षण क्षेत्र केंद्र के योद्धा बन मृत्यु पर्यंत धीरज रख सकेंगे। तो इन बातों पर विशेष ध्यान रखिए कि यदि विश्वास कर रहा की बात आई है कि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, तो निश्चित करने की आवश्यकता है क्या कि आप ऐसा विश्वास करते हैं कि वो कहें ये अपने लोग हैं, और उनका परसेंटेज क्या है विश्वास का, ये परमेश्वर जानता है, यीशु मसीह अच्छे से जानता है। क्योंकि विश्वास बिना कर्म के भी अधूरा है। ये सब अपन जानते हैं। याकूब 2:14 बहुत सी स्टडी हुई है विश्वास पे, परंतु यहाँ पर तो आ गया कि किसका उद्धार करेगा, वो जो कोई इस पर विश्वास लाएगा। और सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका विश्वास का परसेंटेज बढ़ रहा है कि घट रहा है। से आप समझ गए होंगे कि सुसमाचार तो सबके लिए है, परंतु उद्धार जो है उसको प्राप्त करने के लिए हमको विश्वास का प्रतिशत बढ़ाना ही है।
इसके बाद अपन वचन में आगे बढ़ रहे हैं 22वां पद। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। और आप सब जानते हैं यशायाह 7:14 अपन ने पढ़ा कि कैसे उसकी भविष्यवाणी पहले से कर दी गई थी कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। 24वां पद। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु की दूत की आज्ञा अनुसार प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। मेरे प्रियो, कितने आनंद की बात है कि भविष्यद्वक्ताओं के जो भविष्यवाणी है वो कैसे पूरी हो रही है। और यहाँ पर जो अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि यूसुफ सरदूत की आज्ञा मानकर आज हम क्या यीशु मसीह की आज्ञा को मान रहे हैं। आप सब जानते हैं कि उसने जो मत्ती 28, 18, 19, 20 में जो भी कहा, आप सब जानते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। और आगे आप जानते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाई है वो तुम भी उनको मानना सिखाओ। और यदि यूसुफ सरदूत की आज्ञा न मानकर और मरियम के साथ दुर्व्यवहार करता और अपने घर नहीं लाता तो क्या आज सारे जगत का उद्धार हो पाता? एक प्रश्न है, क्या यूसुफ धर्मी कहलाता, आज्ञाकारी कहलाता? बड़ी कठिन परीक्षा होती है मेरे प्रियो, परंतु उसने पिछले दिनों हम सुन रहे थे कि कैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जन्म से पहले जब जकरिया के पास सरदूत आया, जबकि वो याजक था, फिर भी वो विश्वास नहीं किया और कैसे गूंगा हो गया, बोल नहीं पाया। पर एक साधारण सी स्त्री, धार्मिक स्त्री मरियम, इतनी कठिन बात को भी उसने स्वीकार कर लिया। हाँ, जैसा तू चाहता तेरी दासी के साथ वैसा ही हो। और फिर देखो उसके लिए कैसे रास्ता साफ किया गया। एक कठिन निर्णय को लेने के पश्चात प्रभु ने उसके पति को कैसे स्वप्न में दर्शन दिया, सारी बात बताया और उसने भी आज्ञा माना। तो आज जरूरी है कि हम भी उसकी हर एक आज्ञा को माने, सरदूत की आवाज़ को पहचाने। और कई बार वचनों में कहा गया है, इब्रानियों में बताया कि आपके घर बहुत सारे मेहमान आते रहते हैं, जाने अनजाने आप सरदूतों की सेवा करते हैं और नवाजी न छोड़ें। हमारे सामने भी आज स्थिति है, हम कैसे पहचाने कि कौन किसकी वाणी सरदूत की है। सो प्रिय, इसके लिए भी आपको सियाने बनना पड़ेगा, अन्न खाना पड़ेगा। और विश्वासी मंदिर के बैनर से जब मैं संदेश देता हूँ तो जरूर कहूँगा कि सिद्ध लोगों में परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पे बताने के विषय बोर्ड नंबर 16 और 17 इसीलिए लिखे गए हैं। पहला कुरिन्थियों 2:6-7 केवल धर्मराज के खोजियों के लिए बोर्ड नंबर 16 और बोर्ड नंबर 17 केवल वयस्कों के लिए। सो प्रियो, बहुत से समय में हमारे प्रकाशन दर्शन को मैं कहता हूँ कि आसमानी दर्शन है। लोग उपहास भी उड़ाते हैं पीठ पीछे, मुंह के सामने तो खैर कोई आने की हिम्मत ही नहीं करता। सो प्रियो, एक धर्मी और आज्ञाकारी यूसुफ कैसे सरदूत की बातों को सुना समझा, आज्ञा को माना, मरियम की रक्षा किया और घर भी ले आया और उस समय तक उसके पास नहीं गया। एक जवान के लिए कितनी समस्या है कि जब तक वो यीशु को जन्म नहीं दी और उसकी पवित्रता को बनाए रखा। मेरे प्रियो,
आज सबके के लिए मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर हम सबों को ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति दे कि हम उसकी आज्ञा को न केवल खुद माने बल्कि दूसरों को भी मानना सिखाएं और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के वरदानों में एक संयम को भी मांगे। और वो जो हमारे लिए असंभव है, हम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर पाते। जैसे पौलुस ने तो बात खुल के कहा कि जिस बुरे काम को मैं नहीं करना चाहता वही बुराई मुझ में होती है, परंतु मैं धन्यवाद देता हूँ अपने परमेश्वर पिता का कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को भेज करके पवित्र आत्मा मुझ में डाला और वो मुझ में ये सारे पवित्र आत्मा के जो गुण हैं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब का वरदान मुझको देती है। और इसलिए मैं जो नहीं कर सकता, अर्थात इसलिए जो आंखों ने देखा, जो कानों ने सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं परमेश्वर ने अपने प्रेम को रखने वालों के लिए तैयार किया है। पहला कुरिन्थियों 2:9। सो मेरे प्रियो, हम उससे प्रेम करें, वो हमसे प्रेम करे और निश्चित रूप से तब हमको वो ऐसी कठिन बातें हमको हमारे सामने करेगा जो मनुष्य के चित्त में ही नहीं चढ़ती। और यहाँ पर देखिए कि उसको ऐसा संयम दिया गया यूसुफ को कि वो अपनी पत्नी के पास नहीं गया, और हमको भी प्रभु ऐसे संयम दे कि हम उस संयम के साथ परमेश्वर की योजना को कार्यान्वित करने में आगे बढ़ सकें और हमको ऐसा योग्य बनाए। बस यही आज का संदेश है। प्रभु मुझको ऐसी ज्ञान, बुद्धि और समझ और शक्ति दे और अपनी पवित्र आत्मा से अभिषेक कर, अपनी पवित्र आत्मा उंडेल, अपने विभिन्न वरदानों से मुझको भर कि मैं तुझ में और बलवंत होकर तेरे राज की महिमा एक नए जोश, एक नई उमंग, नए उत्साह से कर सकूं। शैतान की हर एक युक्ति से तो मुझको बचाना, ऐसी प्रार्थना करें और ऐसे कार्य करें तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमको भी, जैसे उसने मरियम को चुना, यूसुफ को चुना, परमेश्वर आज हमसे भी बड़े बड़े काम कराना चाहता है। तो परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पे, कहे जाने पर बहुतायत की आशीष दे। सबको बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो, बड़ा दिन मुबारक हो। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित व्यवहारिक टिप्पणी के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं। एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। अंत में हम गीत गा लेंगे स्तुति की गीत से 35 नंबर, बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियारा है। बड़े दिन की खुशी में आइए हम लोग गीत गाएंगे जो मिलता है स्तुति के गीत से। गीत का मांग 35 और गीत के बोल हैं, बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। आइए हम सब लोग मिलकर बड़े दिन की खुशियां मनाएं और इस गीत को गाएं। के
आइए हम अंतिम प्रार्थना कर लेंगे भाई अभिषेक ब्राउन के द्वारा, जो भोपाल से हैं। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु, प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, हम एक बार फिर से तेरे चरणों के नज़दीक में आकर के पिता तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा तारीफ करते प्रभु, जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो तूने हम में से हर एक को दी हैं। प्रभु विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं कि तू उस उद्धार के लिए, हमारे उद्धार और छुटकारे के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आया। और जबकि प्रभु आज हम इस बात को स्मरण करते हैं, तेरे जन्म को स्मरण करते हैं, जन्मदिन के रूप में बड़ा दिन मनाते हैं प्रभु, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमारी चिंता करी और पिता परमेश्वर प्रभु सारी व्यवस्था करी ताकि प्रभु हम तेरे लिए महिमा स्तुति का कारण बनने वाले हो सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु 2000 साल पहले की उस घटना के लिए, जबकि प्रभु मरियम ने और यूसुफ ने बहुत दुख उठा करके तेरी उस आज्ञा को पूरा करने के लिए अपने जीवन में ठाना। प्रभु हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं पिता, और प्रभु हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु, जबकि हम विश्वासी मंदिर में आते हैं प्रभु, और यहाँ के अगुओं ने भी प्रभु उसी प्रकार से दुख उठा करके साहस के साथ तेरी आज्ञाओं को पूरे करने का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर प्रभु कि इन सब के जीवनों से सीखते हुए और आज के विशेष दिन में जबकि हम जन्मदिन को मनाते हैं प्रभु, होने देना कि हम भी इसी तरीके से अपने जीवनों को तेरे चरणों में समर्पित कर सकें और पिता बहुतायत से लोगों तक तेरे सुसमाचार को पहुंचा करके तेरे जन्म का कारण बनने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जबकि तूने उस श्राप से जो कि उत्पत्ति में हमें मिला था छुड़ाने के लिए व्यवस्था करी, और न केवल प्रभु स्वयं इस पृथ्वी पर आया परंतु तूने यहाँ पर आकर के अपनी जान दी ताकि हम सब उस उद्धार के भागी हो सकें और वापस हम स्वर्ग तक पहुँच सके, जीवन के फल को खा सकें पिता परमेश्वर प्रभु, और तेरे पुत्र और पुत्री कहलाने वाले हो सकें। प्रभु धन्यवाद देते पिता, जो भी संदेश आज हुए हैं प्रभु, होने देना उन सब को समझने के लिए, उन सब के ऊपर चलने के लिए तू हमको बुद्धि समझ देना प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु जितने भी लोग आए हुए हैं, जितने भी लोग इस संदेश को सुनते हैं, इन प्रार्थनाओं को सुनते हैं, इस आराधना में भागी होते हैं पिता, हर एक के ऊपर तेरी बहुतायत की आशीष को तू बनाना, अपनी ओर से तू बुद्धि समझ सामर्थ्य से भरना, अपनी ओर से तू आत्मा से भरना, ताकि तेरे कार्यों को करके प्रभु तेरे नाम की महिमा स्तुति का कारण बनने वाले हो सकें। प्रार्थना निवेदन करते पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे बड़े अनुग्रह की दृष्टि को तू बनाना प्रभु। जो भी कार्यक्रम प्रभु जन्म दिवस के अवसर पर किए जाते हैं उन सब में भी तेरी सहायता मदद अगुवाई रहे पिता परमेश्वर प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु जिस तरीके से हमको तूने आज तक संभाला है प्रभु, आगे भी संभालना, और प्रभु हम तेरे नाम को धन्य कह सके, तेरे लिए फल ला सकें और तेरे लिए महिमा स्तुति का कारण बनने वाले हो सकें। हर एक बात में प्रभु
आदर और महिमा तुझको देते हैं और इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मीठे नाम में होकर के मांग लेते हैं। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के समक्ष मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और पराक्रम और गौरव और अधिकार जैसा कि सनातन काल से हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा संगीत आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।